हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक सेल डिवाइड होती है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन सेल तक एग्जैक्टली सेम कैसे पहुंचती है? इसी प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सिंपल वर्ड्स में डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है बिफोर सेल डिवीजन। इसी प्रोसेस की वजह से हर टोटल सेल को सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज जैसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, लीडिंग स्ट्रैंड और लेगिंग स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट। वीडियो को एंड तक डीएनए रेप्लिकेशन आपको बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी इनटू द फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है उससे पहले डीएनए को डुप्लीकेट करना ज़रूरी होता है ताकि डॉटर सेल को सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होती है। मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपने कुछ नोट्स बनाई है और वो नोट्स आप आपके फ्रेंड्स को देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आप उस नोट की जेरोक्स करवाएंगे, मतलब कि उस नोट की आपने एग्जैक्ट फ़ोटोकॉपी बनाई। बिल्कुल इसी तरह डीएनए भी अपनी फ़ोटोकॉपी बनाता है बिफोर सेल डिवीज़न। डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है हर नई डीएनए मॉलिक्यूल में एक ओल्ड पेरेंट स्ट्रैंड और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होती है। पर डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन ये प्रूव किसने किया? 1958 में मिचेल्सन एंड स्टेहल ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बैक्टीरिया ई कोलाई और नाइट्रोजन के आइसोटोप N15 एंड 40 को यूज़ किया था। तो उन्होंने जो ई कोलाई को हैवी नाइट्रोजन N50 में ग्रो किया, फिर बैक्टीरिया को नॉर्मल नाइट्रोजन N40 वाले मीडियम में ट्रांसफ़र किया। तो फर्स्ट जनरेशन में डीएनए का डेंसिटी इंटरमीडिएट था, मतलब हाइब्रिड डीएनए। सेकंड जनरेशन में दो बेंड्स दिखे, एक डीएनए लाइट और एक इंटरमीडिएट डीएनए, मतलब हाइब्रिड डीएनए प्लस लाइट डीएनए। अगर रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होती तो हैवी और लाइट्स बैंड मिलते, और डिस्ट्रप्टिव होती तो सिर्फ इंटरमीडिएट बैंड दिखाई देता। इसीलिए रिजल्ट ने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब कि हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक ओल्ड स्ट्रैंड एंड ओल्ड पेरेंट स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड होती है। फर्स्ट वन, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होती है जिसे कहते हैं ओरिजिन रेप्लिकेशन, शॉर्ट फॉर्म ORI। यहाँ डीएनए डबल हेलिक्स ओपन होना स्टार्ट करती है। मतलब क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स ओपन। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। टोपोआइसोमरेज, डीएनए ओपन होने पर सुपर कोइलिंग होती है, तो टोपोआइसोमरेज उस टेंशन को रिमूव करता है। तो क्या करता है हेलिकेज? डीएनए अनवाइंड, टोपोआइसोमरेज रिमूव सुपर कोइल। अनवाइंडिंग एंड स्टेबिलाइजेशन, मतलब कि अब डीएनए वाई शेप स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा वाई शेप स्ट्रक्चर, ये हेलिकेज है जिसे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं।
हेलिकेस कंटिन्यूसली डीएनए को ओपन करता है, मतलब हेलिकेस ओपन्स डीएनए एंड एसएसबी प्रोटीन दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल रखता है। ये पिंक वाले है एसएसबी प्रोटीन है जो स्ट्रैंड है उसको स्टेबल रखता है ताकि स्ट्रैंड फिर से जुड़ ना जाए। 3 प्राइमर सिंथेसिस। अब आता है प्राइमेस, जो है प्राइमेस। डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली डीएनए बनाना स्टार्ट नहीं करता है, इसीलिए प्राइमेस पहले एक आरएनए प्राइमर बनाता है। ये जो रेड वाला दिख रहा है दोनों क्या है, आरएनए प्राइमर। ये प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है। कौन स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है डीएनए पॉलीमरेज को? आरएनए प्राइमर। मतलब नो प्राइमर, अगर प्राइमर नहीं है तो क्या होगा? नो डीएनए सिंथेसिस। रिमेंबर दिस पॉइंट। इलोंगेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, डीएनए पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड एड्स करता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए हमेशा 5 to 3 डेज डायरेक्शन में बनता है, 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनता है। इसी वजह से 2 स्ट्रैंड अलग तरीके से बनती है। एक है लीडिंग स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन 4 की डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बनती है। एंड सेकंड वन इज लैगिंग स्ट्रैंड, ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटे छोटे पीसेस में बनती है। दिस इज अ लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब डिसकंटिन्यूस। इन पीसेस को कहते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस है उसे कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अब प्राइमर रिमूवल। अब आरएनए प्राइमर की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, तो डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। और डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट में, आरएनएज इन यूकैरियोट्स में प्राइमर रिमूव करता है और उसकी जगह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स फिल किए जाते हैं। जो खाली जगह रही वहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स फिल किए जाते हैं। तो प्राइमर रिमूवल बाय डीएनए पॉलीमरेज। अब भी डीएनए में छोटे छोटे गैप्स बचे हुए हैं। जो डीएनए में जो छोटे छोटे गैप्स थे, डीएनए लाइगेज एंजाइम सभी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को जोड़ देता है। ये डीएनए लाइगेज है जो हमने देखा था, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को जोड़ दिया है और एक कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बना देता है। मतलब लाइगेज मतलब याद रखना, ग्लू ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। अगर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए तो एंजाइम उसे रिमूव करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। और उसकी डायरेक्शन क्या है? 3 to 5 डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। मतलब स्ट्रैंड ऐसे चल रही होती है। अगर यहाँ पे एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है। 7 स्टेप। लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। अब लास्ट स्टेज है टर्मिनेशन। जब दोनों रेप्लिकेशन फोर्क एक दूसरे से मिल जाते हैं या क्रोमोसोम एंड तक पहुंच जाते हैं तब डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है। डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर देता है। डीएनए लाइगेज इंश्योर करता है कि सारे रिमेनिंग निक्सिल हो जाए। फाइनली हमें मिलते हैं 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स
और हर डीएनए मॉलिक्यूल्स में होता है 1 पेरेंट स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। इसी वजह से कि डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। एक क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हेलिकेज आता है क्या करता है, हेलिकेज ओपन डीएनए। उसके बाद क्या होता है कि ओपन हो गया तो जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आता है वो स्टेबलाइज करता है स्ट्रैंड्स को। फिर प्राइमेज आता है जो क्या बनाता है, आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर बन गया तो वो क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज को स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि एक्सटेंड करता है डीएनए को। फिर क्या होता है, अब प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है तो प्राइमर रिमूव हो जाता है। कौन रिमूव करता है, डीएनए पॉलीमरेज। अब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको सील किए जाते हैं, किसकी वजह से, जो ग्लू है लाइगेस, डीएनए लाइगेस जॉइंस फ्रैगमेंट्स। और हमें क्या, और फिर क्या होता है, प्रूफ रीडिंग होती है। और प्रूफ रीडिंग के बाद टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन के बाद हमें क्या मिलता है, 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। एंजाइम की समरी देख लेते हैं। जो हेलिकेज है, अनवाइंस द डबल हेलिक्स मतलब ओपन्स डीएनए। टोपोआइसोमरेज रिलीव सुपर कोइलिंग, रिमूव सुपर कोइलिंग। एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो स्ट्रैंड को स्टेबिलाइज करते हैं। प्राइमेज कर क्या करता है, आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड सेट करता है 5 to 3 डायरेक्शन, और प्रूफ रीड्स भी करता है कौन सी डायरेक्शन में, 3 to 5 डायरेक्शन में। एंड डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। बिफोर यू लीव, लेट्स रिवाइज डीएनए रेप्लिकेशन इन जस्ट 60 seconds। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, हमको पता है। It is a semi-conservative, meaning each new DNA contain 1 old strand and 1 new strand. Okay. Replication start at origin of replication, ORI site. Helicase opens the DNA. Double helix. Topoisomerase remove supercoiling. SSB proteins stabilize the separate strand. Primase synthesize RNA primer. DNA polymerase adds nucleotide and synthesis DNA. Most important rule, DNA polymerase always occur in 5 to 3 days direction and proofreading 3 to 5 days direction. Leading strand synthesize continuously in 5 to 3 days direction. Lagging strand synthesize discontinuously and forms Okazaki fragment. DNA ligase joins Okazaki fragment and form continuous DNA strand. Proofreading, DNA polymerase perform proofreading activity to remove wrong nucleotides and add correct ones. And 13 termination, replication ends when replication fork meet or DNA completely copied. Most important exam point, Michelson and Stahel experiment prove semi-conservative mode of replication. One line memory tick HTSPDL मतलब हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइकेज। दैट्स डीएनए रेप्लिकेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और साइंस बायोलॉजी को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।